हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है बहमनी राज्य। ठीक है, तो हमने इससे पहले जो विजयनगर साम्राज्य है उसके बारे में जाना था। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो बहमनी राज्य आता है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा और साथ में अगर नोट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं बहमनी राज्य के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन बनता है कि बहमनी जो राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो बहमनी राज्य था इसकी जो स्थापना थी वो 1347 में हुई थी और हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 1347 में हसन गंगू ने की थी। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट है बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में की गई। ठीक है, तो उस समय शासनकाल किसका था, तुगलक वंश का शासनकाल था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये बहमनी राज्य की स्थापना की थी 1347 ईस्वी में। ठीक है, तुगलक वंश के समय में दो जो राज्य थे वो बने थे, विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी राज्य। ठीक है, जो हमने इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है विजयनगर साम्राज्य, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हसन गंगू किस नाम से सिंहासन पर बैठा। तो हसन गंगू, ठीक है, जिसने की स्थापना की थी किसकी, बहमनी राज्य की। ठीक है, तो हसन गंगू, तो ये इसने नाम चेंज किया था जब वो सिंहासन पर बैठा था, राजगद्दी पे बैठा था, तो उसने अपना नाम चेंज करके अलाउद्दीन हसन बहमन शाह कर दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह अपना नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, और हसन गंगू जो नाम इसका पड़ा हुआ है, गंगू शब्द, तो ये भी किसी ब्राह्मण की सेवा में ये लगा था, तो उसकी सेवा करते करते ही उसको ये नाम मिला था, हसन गंगू नाम। ठीक है, और आगे चल करके फिर इसका नाम बदल करके अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ये कर दिया खुद ही उसने। फिर है इसने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो गुलबर्गा को बनाया था अपनी राजधानी। ठीक है, बहमनी राज्य की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी, और राजभाषा की अगर बात करें, ठीक है, तो मराठी थी। ठीक है, फिर है इसने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा। ठीक है, तो जो गंगू था, हसन गंगू, तो इसने अपने साम्राज्य को 4 अलग अलग भागों में बांटा था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ठीक है, 4 अलग अलग भाग इसके कर दिए थे और उनके नाम कुछ इस तरीके से रखे थे, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। अलाउद्दीन हसन की मृत्यु कब हुई, तो 1358 में अलाउद्दीन हसन की मृत्यु हो जाती है। फिर है अलाउद्दीन हसन के पश्चात राजगद्दी पर कौन बैठा, तो मोहम्मद शाह प्रथम बैठा था। ठीक है, अलाउद्दीन हसन के बाद मोहम्मद शाह प्रथम बैठा था, अलाउद्दीन हसन का जो पुत्र था वही। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके शासन काल में हुआ। ठीक है, तो किसके शासन काल में सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल किया गया था, तो ये भी मोहम्मद शाह प्रथम के समय में। ठीक है, जब अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम गद्दी पर बैठा तो इसने अपने शासन काल में बारूद का प्रयोग किया था, वो भी बुक्का के विरुद्ध में। ठीक है, बुक्का के विरुद्ध में किया था। ठीक है, आगे है इसमें भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की। तो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद एक जो स्थान है, तो इसकी स्थापना की थी तजाउद्दीन फिरोज ने। ठीक है, तजाउद्दीन फिरोज ने की थी। फिर है दौलताबाद के पास एक खगोल वेधशाला जो बनवाई थी, वो भी तजाउद्दीन फिरोज ने बनवाई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इसमें सिहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ स्थापित की। ठीक है, तो जब सिहाबुद्दीन अहमद राजा बना था तो उसने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से हटा करके बीदर में कर दी थी। ठीक है, जो कि जो सबसे पहले जो हसन गंगू था उसने अपने राज्य का, जो अपने साम्राज्य के 4 अलग अलग भाग किए थे, तो सबसे पहले गुलबर्गा को उसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सिहाबुद्दीन अहमद आता है शासन करने और वो अपनी राजधानी भी यहाँ पे चेंज कर देता है, बीदर को अपनी राजधानी बना देता है। फिर सिहाबुद्दीन ने बीदर का नाम भी चेंज कर लिया, यानी कि क्या रखा ये पूछा है यहाँ पे, तो मोहम्मदाबाद रखा। ठीक है, सिहाबुद्दीन ने बीदर का नाम जो नया नाम रखा तो वो मोहम्मदाबाद
रखा, उसको अब बीदर नहीं कहा गया, यहाँ से उसको मोहम्मदाबाद कहा गया। फिर नेक्स्ट है मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तो मोहम्मद तृतीय जो हुआ तो उसने इसी शासनकाल के ये एक राजा, मतलब एक एक करके इन राजाओं के नाम आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मोहम्मद तृतीय नाम का एक राजा जो था इस समय में, बहमनी राज्य के समय में, तो यहाँ पर ख्वाजा जहाँ की उपाधि से इसने राजा को एक प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था, तो उसका नाम था मोहम्मद गवां। ठीक है, मोहम्मद गवां नाम से था। फिर नेक्स्ट है बहमनी राज्य को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया। ठीक है, तो वह भी मोहम्मद गवां। ठीक है, जिससे कि उपाधि दी गई थी किसकी, ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी गई थी। फिर अब बीदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने कराई, तो ये भी मोहम्मद गवां ने करवाई बीदर में। ठीक है, जिसका नाम भी चेंज कर लिया था। ठीक है, मोहम्मदाबाद कर दिया था। फिर नेक्स्ट है मोहम्मद गवां के पत्रों का संग्रह किस नाम से किया गया है, तो मोहम्मद गवां के जो पत्रों का संग्रह है वह रियाजुल इंसा के नाम से इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, आगे है इसमें रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कब आया, तो ये 1417 में आया था रूसी यात्री निकेतन। ठीक है, तो ये बहमनी साम्राज्य में यात्रा पर आया था, तो ये 1417 में आया था रूस से। फिर है इस समय बहमनी राज्य पर किसका शासन था, तो जब ये यात्री आया था रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य में आया था, तो उस समय बहमनी राज्य का जो शासक था वह कौन था, तो तब ये तजाउद्दीन फिरोज था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक के रूप में कलीमुल्लाह। ठीक है, कलीमुल्लाह को देखते हैं, यानी कलीमुल्लाह ही बहमनी वंश का अंतिम शासक था। फिर है बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो ये बरार हुआ था। ठीक है, बरार जो कि तीसरे नंबर पर उसने अपने साम्राज्य की मतलब अलग अलग 4 भागों में बांटा था अपने साम्राज्य को हसन गंगू ने। तो बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले जो स्वतंत्र हुआ था, ये अलग हुआ था, तो ये बरार हुआ था। ठीक है, बरार जो जगह थी। फिर है बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ। ठीक है, सबसे पहले बरार हुआ और सबसे अंत में बीदर हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहमनी राज्य के। वीडियो की जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास नई से नई वीडियो जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।